हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। शायद वजह यही होगी कि हमारे दिल में सही इस्लाम आ जाए, सही इस्लाम आ जाए। लंदन का डॉक्टर कहता है कि मैंने मुसलमानों के नबी की हिस्ट्री पढ़ी है। एक दिन मुसलमानों के नबी के पास उनका एक गुलाम आया, रो के बोला, हुजूर बड़ा गजब हो गया। तो मदीने वाले आका फरमाते क्या बात है? उसने कहा 3 दिन से मेरा बेटा गायब है, मेरी बीवी रो रही है, मेरी बेटी रो रही है, मेरे बेटे रो रहे हैं, घर की दीवारें सूनी हैं, चूल्हा बुझा हुआ है, दीवारें कराहने की आवाज जाहिर कर रही हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बैठ जाओ। हुजूर ने क्या फरमाया? मुबारक। हुजूर ने क्या फरमाया? बैठ जाओ। वो बैठे थे कि हुजूर के एक और गुलाम आ गए, हुजूर की बारगाह में तशरीफ लाए आए। तो फरमाते हैं मेरे आका से कि हुजूर ये को क्यों रो रहे हैं, ये रो क्यों रहे हैं? मेरे आका फरमाते हैं वजह यह कि इनका 3 दिन से एक बेटा गायब हो गया है, इनका बेटा 3 दिन से गायब है, इसलिए रो रहे हैं। अब सुने आप, वो कहते हैं हुजूर इनको मुबारकबाद दे दीजिए, मैंने इनके बेटे को अभी ओहद शरीफ एक पहाड़ का एरिया है, मैंने ओहद शरीफ के ग्राउंड में, फला ग्राउंड में जहां पर ओहद शरीफ के शहीदों के यतीम बच्चे खेलते हैं, यतीम बच्चे बिना माँ बाप के, जहां पर यतीम बच्चे खेलते हैं, मैंने इनके बेटे को उसी ग्राउंड में अभी खेलते हुए देखा। इतना सुना तो वो उठे और भागे। जब भागे तो लंदन का डॉक्टर कहता है, जो पहले क्रिश्चियन था बाद में हुजूर का गुलाम बना, वो कहता है कि मुसलमानों के नबी ने कहा इसे दौड़ा के पकड़ के लाओ मेरे पास। जब वो बुलाए गए तो हुजूर ने फरमाया कहां जा रहे हो? वो कहते हैं कि इन्होंने बताया कि मेरे बेटे के बारे में, वो फलां ग्राउंड में मैदान में खेल रहा है, मैं अपने बेटे के पास जा रहा हूं। जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनको अपने ईमान पर होने का यकीन है, तयक्कुन के साथ, और मुसलमान होने पर इस कदर खुशी महसूस होती है, और मेरे ये तमाम तर जो अदबी दोस्त शुक्ला जी वगैरह तशरीफ लाए हुए हैं इस मुबारक महफिल में, मैं इस्तकबाल करता हूँ। इस जुमले को सुने आप जो नबी ने फरमाया। 1400 साल से आज तक इस जुमले की कोई तमसील नहीं दे सकता, कोई इसकी मिसाल नहीं, जैसी बात हुजूर ने कही है। सुनो अपने नबी की दास्तान यार। आया आया मेरा इमाम कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं उसे पकड़ के लाओ। जब वो पकड़ के लाए गए तो मेरे आका फरमाते हैं कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? तो वो कहते हैं हुजूर मेरे गुमशुदा बेटे की खबर इन्होंने दी है, मैं अपने बेटे के पास जा रहा हूं जो फला मैदान में खेल रहा है। मेरे आका फरमाते हैं ये बताओ उस मैदान के किनारे जा करके क्या कह के अपने बेटे को बुलाओगे? ये जुमला मुझे बताना, अपने तमाम तर बड़ों से सीखना है और बच्चों को सिखाना है। इस्लाम समझ लो मेरे भाइयों, हम खुद इस्लाम के नाम पर कलंक बन गए। अल्लाह अकबर। जिस हराम चीज को कोई नहीं छूता अब उसे मुसलमान छूने लगे। पहले के दौर में यह होता था कि लोगों की जवान लड़कियां होती थी तो लोग कहते थे कि यार बिजनेस करने कैसे जाऊं, लड़की जवान घर में है। तो उनका दोस्त कहता था तुम बेवकूफ आदमी हो, क्या तुम्हारे मोहल्ले में कोई मुसलमान नहीं है क्या? वो कहता क्यों? तो वो कहता कि मुसलमान को अपनी बेटियां दे दो, ये अपनी बेटी से ज्यादा तेरी बेटी का ख्याल रखेगा। अब इसका उल्टा हो गया, हुजूर की रूह को तकलीफ पहुंचाई जा रही है। याद रख लें कि हिसाबो किताब का दिन बाकी है, बच नहीं सकता कोई इंसान, समझे? बच नहीं सकता कोई इंसान। मेरे आका फरमाते हैं कहां जा रहे हो? तो बोले हुजूर अपने बेटे के पास। मेरे आका फरमाते कादरी भाई ये जुमला जब से मैंने सुना है मेरे दिल पर हमेशा गलबा रहता है। हुजूर फरमाते हैं ये बताओ उस मैदान के किनारे पर जा करके अपने बेटे को क्या कह के बुलाओगे? मेरी माँ बहने सुने, क्या कह के बुलाओगे? तो वो कहते हैं कि कहूंगा आए मेरे बेटे, आए मेरे बेटे, आ मेरे सीने से लग जा। तेरी माँ रो रही है, तेरी बहनें रो रही हैं, तेरा भाई रो रहा है, तेरे घर की दीवारें सिसकियां ले रही हैं, प्लेटें इंतजार में हैं, गिलास इंतजार में है, चूल्हा बुझा हुआ है, आ मेरे बेटे मेरे सीने से लग जा। अपने बेटे को इस तरीके से बुलाऊंगा आका। मेरे आका की आंख में आंसू थे। हुजूर फरमाते खबरदार अपने बेटे को बेटा कह के न बुलाना। कहा क्यों? बेटा मेरा है। मेरे आका फरमाते हैं उसका नाम लेके बुलाना, उसका नाम लेके बुलाना, उसको बेटा मत कहना। उसने कहा हुजूर बेटा मेरा है।
उसको बेटा मैं क्यों ना कहूं? तो मेरे आका फरमाते हैं उसकी वजह यह है कि उस ग्राउंड में बहुत से यतीम बच्चे भी खेल रहे हैं। अगर तुमने अपने बेटे को बेटा कहा तो उन यतीम बच्चों को अपने मरे हुए बाप की याद आ जाएगी, और अगर उन बच्चों की आंख में आंसू आ गए तो खुदा की कसम इसके तुम जिम्मेदार हो। लंदन का डॉक्टर चीख पड़ा, वो कहता है कि मैं ताज्जुब में पड़ गया कि जो मुसलमानों का नबी यतीम बच्चों का इतना ख्याल रखता हो, वो बूढ़े और बुजुर्गों का कितना ख्याल रखेगा। इसी जुमले को पढ़ करके मैंने कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो गया, मेरे अंदर की सख्ती बाहर हो गई, दीन मुस्तफ़ा मेरे अंदर आ गया। उसी मजलिस में हुजूर ने कहा था, कुर्रही वालों एक बात पर अमल कर लो, खुदा की कसम कामयाब रहोगे। हुजूर फरमाते हैं जब बाजार जाया करो तो फल लाया करो तो अपने पड़ोस के गरीब बच्चों को दे दिया करो। इतने फल अगर ना हो तो अपने बच्चों को कहा करो बेटा बाहर न खाना, वरना किसी बच्चे को रोटी न मिली होगी, तू फल खाएगा उसे बड़ी तकलीफ हो जाएगी। मेरे आका ने इसी मजलिस में कहा था, ऐ लोगों तुम गोश्त खाते हो तो गोश्त की खुशबू पड़ोसी तक पहुंचती है, और ऐसा करो थोड़ा सा सालन ज्यादा करके उसके यहाँ दे दिया करो ताकि उसके गरीब बच्चों का पेट भर जाए। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो जब पड़ोसी तेरा सो जाए तब चुपके पका के खा लिया करो। अगर फल खाओ तो पड़ोसी को तो नहीं दे सकते तो उसके छिलके बाहर न फेंकना, वरना गरीब बच्चे या यतीम बच्चों की नजर जब उन छिलकों पर पड़ेगी तो उनके दिल को ठेस बहुत पहुंचेगी। सिद्दीक अकबर से उमर फारूक आजम ने पूछा था, रातों को आप मदीने शरीफ में निकलते हैं तो आप चप्पल क्यों नहीं पहनते? तो सिद्दीक अकबर रो के बोले, क्या बताऊं भाई उमर, मैं चप्पल इसलिए नहीं पहनता कि मेरे चप्पल की खट खट की आवाज से किसी गरीब की नींद में खलल न पैदा हो। इस्लाम को समझा नहीं है, इस्लाम को समझा नहीं है। दुआ करो अल्लाह हमें इस्लाम को समझने की तौफीक अता फरमा दे। शोरा कराम की आमद का इजहारिया है और माशाअल्लाह मैं कादरी भाई मुबारकबाद पेश करूंगा, और अगर आपके पास पर्सनालिटी हो तो दूसरों के लिए भी कुछ इस्तेमाल कर दिया। आपके पास अगर पैसे हों, सूफी सुल्तान में फरमाते हैं भाईजान कि अगर तुम्हारे पास एक चाय के पैसे हों तो कभी दुकान मत जाना जब तक किसी को पिलाने भर के पैसे ना हो। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे दरवाजे पर सुबह 6 बजे तकरीबन 100 परिंदे आते हैं, 100 परिंदे आते हैं। मैं उन्हीं परिंदों के रिस्क के लिए भागता रहता हूँ। उनका पेट भर जाता है तो मैं समझता हूँ कि फिर मेरे भी बच्चों का भर जाएगा। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। पैसे आ गए तो 50-50 हजार रुपए का मोबाइल दे दिया अपने बच्चों को। रात भर आवारागर्दी करते रहते हैं। उनसे पूछो कि बेटा जितनी देर जोर से तू पड़ोस के दरवाजे पर बैठ के तूने गाने बजाने इस्तेमाल किए हैं, हो सकता है कि उस पड़ोस की औरत का मैके में कोई बीमार हो, रात भर वो रो रो करके दुआ मांगती हो, तुमने उसके दरवाजे पर गाना बजाना किया, उसकी भी दुआएं कबूल ना हुई हो। अगर पैसे आ गए तो उनका इस्तेमाल सही किया करो। समझ रहे हैं आप? सही पैसे इस्तेमाल किया करो। यही वजह है कि बीमारियां ज्यादा हो गई हैं। पैसों का इस्तेमाल मदीने में एक शख्स ने किया था, मुझे वो याद आया कादरी भाई। आज इस किरदार को, आप सबके किरदार को देखता हूं ना तो मुझे वो बात याद आती है। इतने शेर पढ़ूंगा उठा नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। पैसों के इस्तेमाल का एक इजहारिया मुझे याद आया। उसके बाद जिस अशार की तरफ इशारा है इंशाअल्लाह मैं वो पढ़ूंगा, दुआ करने। बस ये खत्म है कहानी। एक शख्स के पास मदीने शरीफ में 30,000 रुपए थे। कितने पैसे थे? जोर से बोलो। 30,000 रुपए थे। उनका नाम था अब्दुल रहमान फर्रुख। क्या नाम था? नहीं बोले आप, नाम नहीं याद रहेगा तो भूल जाएंगे। नाम क्या था उनका? अब्दुल रहमान फर्रुख। उनकी बीवी उम्मीद से थी, बीवी के पेट में उनकी मोहब्बत की निशानी थी, एक बच्चा पला। वो बिजनेस करने के लिए निकले, कोई बात नहीं। जब हमारी आवाज कमजोर होगी तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं की बढ़ेगी भाई। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। मदीने शरीफ में अब्दुल रहमान फर्रुख साहब थे। कारी साहब देखें, मुझे बड़ा लगता है। हाँ, इस ठहरी हुई और तैरती हुई समातों के दरमियान दिल कहता है कि अपना कलेजा भी निकाल के इनके कदमों में रख दिया जाए। एक शख्स को मुबारकबाद।
अब्दुल रहमान फर्रुख की बीवी 19 से थी। अब्दुल रहमान फर्रुख के पास 30,000 रुपए थे। अपनी बीवी को पैसे दे के बोले, देखिए भैया, अपनी बीवी को पैसे दे के बोले ये पैसा रखो, मैं किसी काम के इरादे से दूसरे मुल्क जा रहा हूं, 2-3 साल के बाद आऊंगा, और जब आऊंगा तो ये जो बच्चा तेरे पेट में है ये पैदा हो जाए तो इसकी परवरिश में पैसे लगाना, ये छप्पर गिर जाए तो मकान बनवा लेना, जरूरत ना हो तो पैसे संभाल के रखना, पाई पाई का हिसाब लूंगा। आज सुन ले, ये कल बातें आप देखेंगे तो आपको इससे ज्यादा अच्छी लगेंगी। पाई पाई का हिसाब लूंगा। अब्दुल रहमान फर्रुख चले गए, 21 साल के बाद मदीने आए। कितने? 21 साल के बाद मदीने आए। सोचा आए हैं मदीने में तो पहले हुजूर के दरबार में हाजिरी दे लेते। दरबारे मुस्तफ़ा गए, मज़ारे मुस्तफ़ा पर हाजिरी दी। हुजूर के रोज़े से लिपट के खूब रोए। काफ़ी दिन के बाद आए थे। हुजूर के दरबार की मिट्टी शरीफ को आंखों से लगाया और लगाया उसे बोसा दिया। उसके बाद उनके कानों में एक आवाज आई। उस आवाज का जब पीछा किया, ताक़ुब किया तो क्या देखा? हुजूर के मिंबर पर, कारी साहब, हुजूर के मिंबर पर हुजूर का एक आशिक हुजूर के आशिकों के दरमियान हुजूर की बातें कर रहा है। एक नौजवान तकरीबन 19 साल का, अभी दाढ़ी मोछ के बाल भी जाहिर नहीं हुए थे, हुजूर की अजमत का इमामा सर पे सजाए हुए, अल्लाह, हुजूर की सुन्नत का इमामा सर पे सजाए हुए, हुजूर की अजमते इश्क की जुल्फों का असीर बनकर के उस मुबारक मिंबर पर बैठ के हुजूर की बातें कर रहा है।